हेलो। तो एक बार हम फिर से आ चुके हैं एक नए अध्याय के साथ। और आज का जो मेरा टॉपिक था, जो पिछले वाले टॉपिक जो था, है ना, वो कंटिन्यू हो रहा है ना। मेरा जो अपना हैंड रिटन नोट्स के साथ आपको मैं पूरे झारखंड के जितने भी क्वेश्चन रहेगा उसको मैं बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो आप मेरे वीडियो को ध्यान से सुनते रहें, है ना। और हो सकता तो आप भी, है ना, इस वीडियो के माध्यम से अपने नोट्स को तैयार कर सकते हैं, है ना। क्योंकि ये जो नोट्स है, ठीक है, बहुत सारे बुक से, है ना, उसको निचोड़ के इस नोट्स को बनाया गया है। तो आप ध्यान से सुनते रहें। ठीक है, तो आज पिछले कक्षा में हम कुछ झारखंड के, है ना, ज़िलों के बारे में बात किया, है ना, उसका गठन के बारे में बात किया, कौन सा ज़िले किस राज्य से सटा हुआ उसके बारे में बात किया था। ठीक है, तो आज का जो स्पेशल रहेगा, ठीक है, झारखंड की अफवाह प्रणाली के बारे में रहेगा। यानी कि कौन सा नदी कौन से ज़िले से होकर बहती है ना, उनकी दिशाएं किधर है, कौन सी नदी का अफवाह तंत्र किस दिशा की ओर है। ठीक है, तो उसके बारे में चर्चा करूँगा, है ना। उससे पहले मैं बता दे रहा हूँ कि झारखंड का जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है। हमारा झारखंड की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय यानी कि कटिबंध किसे कहते हैं कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होता है, ठीक है, मान लीजिए मेरा हो गया आपका, ठीक है, भूमध्य रेखा, और ये आपका कर्क रेखा और ये मकर रेखा, ये दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम कटिबंध कहते हैं, है ना। और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जितने भी आपका देश आते हैं ना, वह उसका जो सूर्य का जो किरण होता है हमेशा, है ना, लंबवत पड़ती रहती है। ठीक है, वहाँ का जलवायु गर्म रहता है ना। इस आधार पर हम उसको उष्ण कहते हैं, है ना। इसलिए झारखंड का जो रांची ज़िला है वो आपका कर्क रेखा से गुजरती है। ठीक है, हम इसके बारे में भी बताए थे पिछले कक्षा में, है ना। टोटल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा झारखंड की अफवाह प्रणाली के बारे रहेगा, तो आप ध्यान से सुनते रहें। तो आज का टॉपिक रहे झारखंड की अफवाह प्रणाली। ठीक है, अफवाह प्रणाली, ठीक है, माने ये जो इसका जो अफवाह होता है ना, किस किस, है ना, माध्यम से होता है। एक नदी, एक जलप्रपात और एक गर्म जलकुंड के माध्यम से। ठीक है, आप देख सकते हैं जी का अफवाह प्रणाली है। ठीक है, अफवाह प्रणाली है झारखंड की, उसको 3 प्रकार से कैटेगराइज किया गया, बांटा गया है। एक नदी, एक जलप्रपात और एक गर्म जलकुंड। ठीक है, नदी का उद्गम अगर कहा जाए तो कहाँ से निकलती है ना, इसकी सहायक नदियाँ क्या है, इसका मुहाना क्या है, इस प्रकार से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। जलप्रपात में पूछा जाएगा तो जिला कहाँ है, किस नदी पर है, इसकी ऊंचाई कितनी है, ये भी पूछा जाता है। कभी कभी आपका गर्म जलकुंड का जिला भी पूछा जाता है कि कौन सा जलकुंड कौन सा जिले में पाया जाता है। ठीक है, तो इस आधार पर हम इस नोट्स को तैयार किए हुए हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आपका जो अफवाह प्रणाली है, ठीक है, आपका जो अफवाह प्रणाली है आपका, है ना, पूर्वी अफवाह प्रणाली, है ना, यानी दिशा के माध्यम से कौन सा जो नदी है किस किस दिशा से आती है, ठीक है, उसका अफवाह कहाँ कहाँ तक है। तो आपका पूर्वी अफवाह प्रणाली हो जाएगा, एक दक्षिणी अफवाह प्रणाली हो जाएगा, एक दक्षिण पूर्वी अफवाह प्रणाली हो जाएगा, उसके बाद एक उत्तरवर्ती गंगा है ना अफवाह तंत्र हो जाएगा, उसके बाद उत्तर पश्चिम अफवाह तंत्र हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको दिशा के माध्यम से बताएंगे कि ये अफवाह तंत्र है ना, ये हमारा दिशा है, ऊपर का उत्तर, है ना, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, उसको 5 उप दिशाओं बांटा गया है। तो ये जो आप देख रहे हैं अफवाह तंत्र, ठीक है, आज हम बात करेंगे अफवाह तंत्र के बारे में। आज का जो मेरा यही टॉपिक रहेगा। और अफवाह तंत्र, है ना, पूर्वी अफवाह तंत्र, दक्षिणी अफवाह तंत्र, है ना, दक्षिण पूर्वी अफवाह तंत्र, उत्तर पश्चिम अफवाह तंत्र, है ना, उत्तरवर्ती गंगावर्ती, है ना, अफवाह तंत्र के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हमारा जो ये जो आपका, है ना, पूर्वी अफवाह तंत्र में कितने नदी आते हैं, तो 7 नदी हो जाएगा। एक दामोदर नदी हो जाएगा, ठीक है, एक बराकर नदी हो जाएगा,
मयूराक्षी नदी हो जाएगा, ब्राह्मणी है ना नदी हो जाएगा, अजय नदी हो जाएगा, गुमानी नदी हो जाएगा और बांसलोई नदी हो जाएगा। ये आपका पूर्वी अफवाह तंत्र में आ जाएगा, 7 नदी है ना। उसके बाद है दक्षिण है ना अफवाह तंत्र में आ जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका दक्षिणी में हो जाएगा। दक्षिणी में आपका हो जाएगा एक शंख नदी हो जाता है, शंख नदी है ना, एक दक्षिणी कोयल नदी हो जाएगा और एक कारू नदी हो जाएगा। ये आपका दक्षिण अफवाह तंत्र हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका देखा जाए तो दक्षिण पूर्वी अफवाह तंत्र, तो दक्षिण पूर्वी अफवाह तंत्र में आपका स्वर्णरेखा नदी हो जाएगा, है ना, यानी इसका दक्षिण पूर्वी है, ठीक है। दक्षिण पूर्वी माने इस साइड, ठीक है, ये वाला ये आपका हो जाएगा, है ना, दक्षिण पूर्वी, ठीक है। उसके बाद आपका बता दिए, उसके बाद आपका है ना उत्तर में आ जाएगा, ठीक है ना। उत्तर पश्चिम अफवाह तंत्र में आएगा, उत्तरी कोयल नदी आ जाएगा, औरंगा नदी आ जाएगा और एक अमानत नदी आ जाएगा। ये आपका उत्तर पश्चिम में बहता है ना, उत्तर पश्चिम में बहता है, ठीक है। उसके बाद आपका उत्तर पश्चिम में जान रहे हैं, ये दिशा हो जाएगा आपका, ठीक है। ये दिशा आपका हो जाएगा, है ना, उत्तर पश्चिम में हो जाएगा। उसके बाद आपका उत्तरवर्ती गंगावर्ती अफवाह तंत्र है ना, इसी को उत्तरवर्ती या तो गंगावर्ती के नाम से भी जाना जाता है। एक सोन नदी हो जाएगा, एक पुनपुन नदी, एक फल्गु नदी और एक सकरी नदी, यानी 4 नदी मिलती है ना। तो आज का जो टॉपिक है हम बताए थे, बार बार एक ही बात बता रहे हैं, है ना, कि पूर्वी अफवाह तंत्र के बारे में रहेगा, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे, सबसे पहला नदी है दामोदर नदी, ठीक है। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ये कौन से ज़िले से निकलती है ना, और कहाँ जाके इसका मुहाना मिलती है। तो आप देख रहे हैं, है ना, दामोदर नदी, इसका उपनाम, इसका देवनद के नाम से जाना जाता है, दामोदर को देवनद, है ना, प्राचीन साहित्य में इसका उल्लेख मिलता है, दामोदर नदी का देवनद, है ना। इसका उद्गम आपका टोरी क्षेत्र से है ना, चूल्हा पानी चंदवा से है, ठीक है, यहाँ से आपका है, ठीक है, दामोदर नदी। इसकी लंबाई पूछा जाए तो 500 है ना 92 किलोमीटर है ना, 592 किलोमीटर। उसके बाद अगर झारखंड में बोला जाए तो सिर्फ झारखंड में इसका 290 किलोमीटर है, ठीक है। ये क्वेश्चन कभी पूछा जाता है कि झारखंड में हमारा दामोदर नदी का कुल लंबाई कितनी है, तो 290 किलोमीटर। और अगर कुल लंबाई पूछा जाए तो 592 किलोमीटर है, ठीक है। इसकी विशेषता क्या है, तो झारखंड की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। अगर कहा जाए कि झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन है, तो दामोदर नदी। सबसे बड़ी कहा जाए तो दामोदर नदी, और सबसे प्रदूषित भी नदी कहा जाए तो आपको दामोदर नदी मानना है, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा मुहाना का, कहाँ मिलती है ये गंगा नदी में जाकर इसका मुहाना मिल जाती है, ठीक है। और ये जो है आपका गंगा नदी किसके समीप, तो है ना हुगली पश्चिम बंगाल के समीप ये मिलती है, ठीक है ना। उसके बाद आपका हो जाएगा नोट्स में कुछ इंपॉर्टेंट है कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है ना, बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता था, ठीक है। अभी है नहीं, क्योंकि अभी सरकार ने बहुत सारी योजनाओं है ना लाकर, है ना, बाढ़ को नियंत्रित किया है। तो आपका दामोदर नदी की कुछ सहायक नदियाँ हो जाएगी, उस नदी को भी आप ध्यान से सुने, ठीक है। एक बोकारो नदी हो जाएगा, ठीक है, बड़ा आपका दामोदर नदी का। उसके बाद आपका बराकर नदी हो जाएगा, कोनार नदी हो जाएगा, जमुनिया नदी हो जाएगा और कतरी नदी हो जाएगा, है ना। यानी कि 1 2 3 4 5 6 है ना, यानी कितनी नदियां हैं इसके सहायक नदियां, तो 6, ठीक। उसके बाद आपका हो जाएगा बराकर नदी, ठीक है। क्या हो जाएगा, बराकर नदी। तो इसका उद्गम आपका उत्तरी छोटानागपुर पठार से होती है, तो बराकर नदी का उद्गम आपका उत्तरी छोटानागपुर पठार से होती है। इसकी कुल लंबाई अगर कहा जाए तो 225 किलोमीटर है ना, दामोदर नदी की लंबाई। उसके बाद सहायक नदी यहाँ हो जाएगा उसका उसरी नदी, है ना, ये आपका बराकर नदी का उद्गम है।
उसके बाद इसका मुहाना आपका दामोदर नदी है ना। अफवाह क्षेत्र है आपका हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद, है ना। यानी कि 3 जिले से इसका, है ना, अफवाह तंत्र फैला हुआ है। बराकर का हजारीबाग में भी है ना, गिरिडीह में भी और धनबाद में भी है, ठीक है। उसके बाद कुछ स्पेशल नोट्स है आपका, ठीक है, कि दामोदर और बराकर नदी के संगम पर पंचेत डैम का निर्माण किया गया है ना। 2 नदियों के संगम पर पंचेत डैम का निर्माण किया गया है, ठीक है। धनबाद का मैथन डैम बराकर नदी पर है ना। देखिए ये इम्पोर्टेंट हो गया, ये भी इम्पोर्टेंट है कि मैथन डैम आपका कौन सा नदी पर बना है, तो बराकर नदी पर। अगर जिला पूछा जाए तो धनबाद में है, ठीक है। तो आपका ये हो गया। उसके बाद आपका अगला है आपका मयूराक्षी नदी, ठीक है। क्या हो गया, मयूराक्षी नदी। इसका उद्गम आपका त्रिकुट पर्वत देवघर से है ना। त्रिकुट पर्वत देवघर से निकलती है मयूराक्षी नदी। इसको मोर या मोराखी नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। मयूराक्षी नदी को मोर या मोराखी नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी विशेषताएं क्या है कि झारखंड का एकमात्र नौकागम्य है ना, नौकागम्य नदी है। यानी कि यहाँ झारखंड के ऐसे नदी है जिसमें नौका चलाया जा सकता, नौकागम्य नदी है ना। यानी नौका यहाँ चल सकती है ना। इस नदी में एक मेला का, है ना, एक मेला का आयोजन किया जाता है। हिजला मेला का आयोजन भी किया जाता है आपका, ठीक है। उसके बाद आपका, है ना, मसांजोर डैम का भी निर्माण किया गया है। किसका निर्माण किया गया है, तो मसांजोर डैम का भी निर्माण किया गया है, ठीक है। उसके बाद सहायक नदी है इसका धोवाई नदी, ठीक है। सिंध नदी, है ना, दौना नदी, टिपरी, है ना, या टिपरा, पुसरो, मनबिल या तो भावरी, है ना, या भावरी हो जाएगा। धवाई, सिंध, दौना, टिपरा, पुसरो, मुनबिल और भावरी। नोट्स प्रारंभ में मोतिहार के नाम से जाने जाते थे। कौन सा, तो मयूराक्षी नदी को पहले, है ना, मोतिहारी के नाम से जाने जाते थे। बाद में, है ना, भुरभुरी नदी से मिलने पर इसे मोर नदी कहलाई, है ना, कहलाती है ना। इसी पर उसका मयूराक्षी नाम पड़ा है। उसके बाद आपका बात किया जाए ब्राह्मणी नदी, ठीक है। तो ब्राह्मणी नदी का उद्गम आपका दुमका जिला के उत्तरी भाग, है ना, दुधवा पहाड़ से निकलती है। दुमका जिले के उत्तरी भाग के दुधवा पहाड़ से ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है। इसका सहायक नदी कहा जाए तो गुमरो एरो नदी होता है, 2 गो, गुमरो नदी और एरो नदी। मुहाना अगर पूछा जाए तो ये गंगा नदी इसका मुहाना है। गंगा नदी में जाकर ये मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा इधर, है ना, बांसलोई नदी। उद्गम है आपको बांस पहाड़ी गोड्डा जिला में है। बांसलोई नदी कहाँ है आपका, तो बांस पहाड़ी गोड्डा जिला में इसका उद्गम है। मुहाना बोला जाए तो गंगा नदी पर है ना। बांसलोई नदी गंगा नदी पर जाकर मिल जाती है, मुहाना इसका है, ठीक है। उसके बाद आपका, है ना, 6ठा नंबर में आपका है गुमानी नदी, ठीक है। इसका जो गुमानी नदी का उद्गम है आपका राजमहल क्षेत्र साहिबगंज से निकलता है ना। इसका सहायक नदी आपका मेरेल नदी, है ना, मेरेल, और मुहाना आपका गंगा नदी है, ठीक है। उसके बाद आपका अगला है अजय नदी, ठीक है। अजय नदी का जो उद्गम होता है बिहार का मुंगेर जिला से हुआ है, ठीक है। बिहार के मुंगेर जिले से अजय नदी का उद्गम हुआ है। सहायक नदी पूछा जाए तो पत्थरों नदी और जयंतिया नदी है। पत्थरों और जयंतिया इसकी 2 सहायक नदी है। मुहाना इसका आपका गंगा नदी में है। अजय नदी का मुहाना आपका गंगा नदी में है, ठीक है। उसके बाद आपका अगला हो जाएगा दक्षिण पूर्वी अफवाह तंत्र, ठीक है। अब हम 7 तो पढ़ लिए, अब हम जा रहे हैं दक्षिण पूर्वी अफवाह तंत्र, ठीक है। तो अभी बताए थे कि ये आपका उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है, ये पश्चिम है। तो इस दिशा में कौन सा नदी, है ना, का अफवाह तंत्र है, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो उसमें आपका हो जाएगा एक स्वर्ण रेखा नदी, है ना, स्वर्ण रेखा नदी, है ना, ये दक्षिण पूर्वी अफवाह तंत्र है। तो उद्गम आपका हो जाएगा छोटा नागपुर पठार, है ना, रांची के नगरी
है ना, रांची के नगरी रानीचुआ से निकलती है ना, आपका ज़िला रांची ही हो जाएगा। तो स्वर्णरेखा का जो उद्गम है ना, छोटा नागपुर पठार से है ना, और रांची के नगरी रानीचुआ जिला से, है ना, रानीचुआ से निकलती है, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा सहायक नदियाँ में, ठीक है। स्वर्णरेखा का सहायक नदी हो जाएगा आपका हो जाएगा राणू नदी, है ना, ये गौतम धारा इसी पर बना हुआ है, ठीक है, राणू नदी पर। उसके बाद आपका हो जाएगा कांची नदी, खरकई नदी, संजय नदी, कंसाई नदी, जुमार नदी और हरमू नदी, है ना। राणू नदी, कांची नदी, खरकई नदी, संजय नदी, कंसाई नदी, जुमार नदी और हरमू नदी, ठीक है, आपका है। उसके बाद आपका है, इसका विशेषता क्या है, तो झारखंड का एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से, है ना, बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना। कौन सा नदी, तो स्वर्णरेखा नदी झारखंड के, है ना, झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है ना। तो स्वर्णरेखा इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि कहा जाता था कि इस नदी के रेत पर सोने के अंश पाए जाते हैं, इसलिए इस नदी का नाम स्वर्णरेखा नदी भी पड़ा, है ना। इसके रेत में क्या पाए जाते हैं, सोने, इसलिए इसका नाम स्वर्णरेखा पड़ा था, ठीक है। उसके बाद बोला जाए कि स्वर्णरेखा घाटी परियोजना झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है ना। स्वर्णरेखा जो है आपका झारखंड का भी है ना, एक झारखंड का भी है, पश्चिम बंगाल का है, ठीक है, एक झारखंड का है, एक पश्चिम बंगाल का है, एक उड़ीसा, तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है जो विश्व बैंक की सहायता से चलाया जा रहा है ना। इसको वर्ल्ड बैंक की सहायता से चलाया जा रहा है इस परियोजना को, स्वर्णरेखा परियोजना को, ठीक है। तो कभी कभी जिले भी पूछा जाता है, तो याद रख लीजिएगा। 3 राज्यों में परियोजना है स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना, एक झारखंड में है, पश्चिम बंगाल में और एक उड़ीसा में है ना। पूर्वी सिंहभूम का जमशेदपुर शहर स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर स्थित है। चलिए जो इम्पोर्टेंट है, सिंहभूम का जो जमशेदपुर जिला है, टाटा जमशेदपुर, स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर स्थित है। कौन, तो जमशेदपुर, ठीक है। उसके बाद आपका अगला हो जाएगा, ठीक है, दक्षिण अफवाह तंत्र, ठीक है। अभी हम किसका बात किए, अब है मेरा दक्षिण अफवाह तंत्र, है ना। तो आपका दक्षिण अफवाह तंत्र में आपका हो जाएगा शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी, ठीक है। शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी आपका दक्षिणी अफवाह तंत्र में आएगा, ठीक है। आपका शंख नदी, ठीक है, ये आपका दक्षिणी अफवाह तंत्र है ना, ये आपका दक्षिण का है, ठीक है। तो आपका शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी हो जाएगा, है ना। तो आपका शंख नदी में, है ना, इसका उद्गम कहाँ है, इसका सहायक नदी क्या है, इसका मुहाना कहाँ है, तो है ना, गुमला जिले का, है ना, चैनपुर प्रखंड से ये निकलती है। शंख नदी का जो उद्गम है ये गुमला जिले के, है ना, चैनपुर प्रखंड से निकलती है। इसके सहायक नदियाँ आपका, है ना, क्या नाम है ना, चिर्रा नदी, लावा नदी, कोक नदी और केदार नदी, है ना। चिर्रा नदी, लावा नदी, कोक नदी और केदार नदी है, ठीक है। इसका मुहाना है दक्षिणी कोयल नदी में, इसका जाके ये मिलती है, शंख नदी का ये मुहाना है, ठीक है। उसके बाद आपका अगला हो जाएगा, है ना, दक्षिणी कोयल नदी, ठीक है ना। शंख नदी हो गया, अब आपका हो जाएगा दक्षिणी कोयल नदी। तो इसका उद्गम आपका है छोटा नागपुर पठार की रांची से निकलता है दक्षिण कोयल नदी, है ना, छोटा नागपुर पठार रांची से। सहायक नदी इसका कारो नदी हो जाएगा, है ना, मुहाना हो जाएगा इसका शंख नदी में ये जाके मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद नोट्स में है शंख और दक्षिणी कोयल नदी उड़ीसा के, है ना, वेदव्यास में जाकर एक दूसरे से मिलती है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, पूछा जाए कि शंख और दक्षिणी कोयल नदी, है ना, शंख नदी और दक्षिणी कोयल नदी उड़ीसा के वेदव्यास में जाकर एक दूसरे से मिल जाती है, दोनों नदी, ठीक है। अर्थात इन दोनों नदियों का मुहाना उड़ीसा राज्य में है ना, माने शंख नदी का और दक्षिणी कोयल का, है ना,
उसके बाद इन दोनों नदियों के एक साथ मिलने पर इनका नाम है ना ब्राह्मणी नदी हो जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शंख नदी और दक्षिणी कोयल नदी एक साथ मिलते हैं तो उनका नाम है ना ब्राह्मणी नदी के नाम से जाना जाता है, जो आगे चलकर ब्राह्मणी है ना सॉरी महानदी में मिल जाती है ना। तो महानदी में जाकर मिल जाती है और महानदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। महानदी पर मिलने के बाद महानदी फिर से अपना जल को बंगाल की खाड़ी में जाकर विसर्जित कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट हो जाएगा उत्तर पश्चिम अफवाह तंत्र, है ना। उत्तर पश्चिम अफवाह तंत्र, तो उत्तर पश्चिम अफवाह तंत्र में आपका हो जाएगा उत्तरी कोयल नदी। ठीक है, उत्तरी कोयल नदी जो आपका है इसका उद्गम आपका कहाँ से होता है, रांची का पठार, है ना। रांची पठार का मध्य भाग से निकलता है ये उत्तरी कोयल, रांची पठार के मध्य भाग से। ठीक है, आपका जो औरांग नदी है इसको लोहरदगा का किसको प्रखंड में है, अमानत नदी चतरा जिला में है। ठीक है ना। उसके बाद आपका कन्हर नदी छत्तीसगढ़ राज्य का है ना सरगुजा में है। ठीक है, उसके बाद आपका अगला हो गया उत्तरी कोयल नदी। तो उत्तरी कोयल नदी का जो उद्गम है रांची पठार, है ना, रांची पठार का मध्य भाग से निकलती है। उत्तरी कोयल नदी रांची पठार का है ना मध्य भाग से निकलती है ना, छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, उसके बाद सहायक नदियां जो हैं औरांग नदी या तो अमानत नदी हो जाएगा किसकी, तो उत्तरी कोयल नदी। मुहाना का उत्तरी कोयल नदी है ना। सहायक नदी आपका औरांग नदी और अमानत नदी है, और ये कहाँ जाके मिलती है तो उत्तरी कोयल नदी पर जाकर मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद आपका अगला हो जाएगा औरंगा नदी। औरंगा नदी इसका उद्गम लोहरदगा के किसको प्रखंड के है ना उलदाग गांव में हुआ था, छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, इसका सहायक नदियां हैं आपका है ना घाघरी नदी, है ना, घाघरी नदी, गवा नाला नदी या तो है ना या वही सुकरी नदी। ठीक है, चार को हो जाएगा घाघरी, घाघर है ना, घघारी, गोवा नाला और सुकरी नदी। इसका मुहाना आपका उत्तरी कोयल नदी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका अगला है अमानत नदी। इसका उद्गम होता है आपका चतरा जिले से निकलता है, कौन, अमानत नदी। इसकी सहायक नदी अगर कहा जाए तो जिंजोई नदी है, मैला नदी है, जिंजोई मैला है ना, सलाही, जमुनिया नदी, खैरा नदी, चाको नदी और पाटम नदी है। ठीक है, उसके बाद मुहाना आपका ये है, आपका मुहाना हो जाएगा उत्तरी कोयल नदी। ठीक है, उत्तर कोयल नदी में जाकर ही अपना मुहाना वो मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट है कन्हर नदी। ठीक है, कौन सा नदी, कन्हर। इसका उद्गम छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा से हुआ। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, कन्हर नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा से हुआ है। मुहाना आपका है सोन नदी, सोन नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक कल करेंगे उत्तरी अफवाह तंत्र के बारे। ठीक है, तो आज इतना ही तक आप पढ़ते रहें, है ना, हो सकता है तो नोट्स बनाएं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।